जैसे प्रोबेबिलिटी करवानी है, प्रोबेबिलिटी 2 दिन का काम है वो मेरा करवाना। चलो ये वाले क्वेश्चन सब तक करते हैं। देर आर 1500, यहाँ पर ना इसकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी है। So due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each cylinder, each tent is a cylinder with base radius 2.8 meters and height 3.5 centimeter, 3.5 meters. Good evening. And the upper part is a cone. जो इसका अपर पार्ट है वो उन्होंने दिया हुआ है, इट्स अ कोन। अपर पार्ट इज अ कोन। स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगी यार, तुम लोग भी आ गए हो ना। ये 2 साल पहले सैम्पल पेपर में था, जिसको मैंने ही अगर कैलकुलेशंस की थी, बिकॉज आई वाज डूइंग इट कैजुअली, जो मर्जी कह लो, पर मुझसे भी गलत हुआ था। एंड बड़े आराम से बैठकर, फिर आराम से टाइम लगाकर एक एक नंबर को चेक करके जब कैलकुलेशन की थी, देन वी गॉट द आंसर। उसके बाद भी ना यू गेट टू दिस फीलिंग कि नहीं, फिर से एक बार चेक कर लो, बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ी सी तो बड़ी है इसकी। ठीक हो गया? चलो करो। ये सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस है, इसमें कुछ नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन, सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं कि कोई फ्लड्स है, सो देन दे आस्क यू टू प्रोवाइड द स्कूल्स हेल्प। ठीक है। सो 50 schools collectively decided to provide place and canvas for 1500 tents. Lower part is a cylinder with base radius 2.8, upper part height उसकी 3.5 है, upper part cone है with base radius 2.8 and height 2.1 meters। ठीक है ना? तो अब उसने कहा है कैनवस जो उसको बनाने में लगता है वो 120 पर स्क्वायर मीटर है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। पहले तो सरफेस एरिया निकालोगे एक टेंट का, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करोगे, कितने टेंट्स बनाने हैं? 1500 से, ठीक है। डिवाइड करोगे उसको 120 से, मल्टीप्लाई करोगे 120 से, ठीक है ना। पहले तो आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा दोनों में। कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इतने टेंट्स, इसका 120 रुपए के हिसाब से कॉस्ट, और फिर डिवाइड करोगे 50 से। दिस इज द एंटायर कैलकुलेशन। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, हाँ, पर कैलकुलेशन वाइज लंबा था कि अगर एक बार कर लिया तो आप इंस्टेंटली चाहोगे कि दूसरी बार इसे फिर से चेक किया जाए। ठीक है। ये इतना लंबा क्वेश्चन वॉज इन द प्रीवियस 22-23 के सैंपल पेपर में। तो बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग नंबर्स विच आर 28, 99 और 12, इन 3 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना, और इसमें 120 है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ये हो जाएगा ना, ये आंसर लिखा हुआ है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले पे आए। अब इसमें भी ना, जैसे आपके बुक में दिया हुआ था ना क्वेश्चन, वो एक गोडाउन वाला वैसा ही था जिसमें मशीनरी रखी हुई है। वैसे ये क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल
क्रॉस सेक्शन होता है अगर आप साइड से देखते हो, अगर आप ओवरऑल शेप नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उसको कट करके सेंटर से, मतलब किसी भी जगह से उसको सामने से देख रहे हो, दैट इज द क्रॉस सेक्शन, वट एवर वट शेप डज इट फॉर्म इनसाइड से। सो इट्स अ स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है यहां से, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो ये एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा है। जब इसको 3D में लेकर जाओगे, सेमी सर्कल को अलोंग कर दोगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर स्क्वायर लगाते जाओगे, बहुत सारे सेमी सर्कल्स की शीट्स अगर आप साथ साथ लगाते जाओगे, तो आपके पास ये सिलेंडर बन जाएगा, हाफ ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है ना, और ऐसे ही स्क्वायर के साथ पूरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लिखा है सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर, द टनल इज 50 मीटर्स लॉन्ग। अब टनल की लेंथ जो है वो 50 मीटर्स दी हुई है। and the cost of plastering, find the cost of plastering the internal surface of the tunnel excluding the floor at the rate of 10 per square meters। और आपको यहां पर जो इस पॉइंट से लेकर, मार्क अगेन यहां से अच्छे से इसको, इस पॉइंट से लेकर नीचे तक की जो हाइट दी हुई है दैट इज 10.5 मीटर्स। ठीक है, सो हाइट ऑफ द टनल लिख लो यहां पर, अगर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टनल, बिकॉज ये पिक्चर के साथ ही बनाई हुई थी। हाइट ऑफ द टनल इज 10.5 मीटर्स। और फिर लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर बेस के है, स्क्वायर के ऊपर सेमी सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, तो मुझे सरफेस एरिया की बात करनी है ना। तो सरफेस एरिया के लिए आई शुड हैव रेडियस, आई शुड हैव द हाइट, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, क्यूबॉइड की लेंथ तो मेरे पास है ना, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। तो अब बताओ हम ये 10.5 को कहां से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। जो ये स्क्वायर की साइड है ये क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये 2r ले ले, तो यहां से डिस्टेंस भी 2r हो जाएगा, ये डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस, और इसके आगे क्या हो जाएगा ये r। सो कैन आई से 3r इज इक्वल टू 10.5 मीटर। इस क्वेश्चन में बस यही एक चीज है जो समझने वाली है, रेस्ट एवरीथिंग द मोमेंट यू गेट द साइड एंड द रेडियस, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। समझ में आ गया। तो मेरे पास आ गया 3r इज 10.5 मीटर्स, रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर्स। तो स्क्वायर की साइड जो है वो 7 मीटर है, और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है 3.5 मीटर। ये भी हाइट 50 होगी सिलेंडर की, हाफ सिलेंडर की हाइट भी 50 होगी। ठीक है, मैम, हाँ बेटा बोलो। ये 2r कैसे आया था? बेटा डायमीटर देखो ना, यहाँ पे जो सेमी सर्कल बन रहा है वो स्क्वायर के ऊपर बना है ना, सेमी सर्कल स्क्वायर की साइड पे बन रहा है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, हाँ बस यही एक अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में। एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एनी वे, केस स्टडी में कुछ भी आता है, तो आई नो कि अब सॉल्व कर लोगे, तब वहां पर नहीं लगे रहोगे। समझ में आ गया। जैसे तुम्हारा ड्रॉब्रिज वाला क्वेश्चन था, वो एक्चुअली है तो केम्ब्रिज बोर्ड से, उनका था, पर आपको जब पहली बार दिखा, क्वेश्चन है बहुत इजी, पर पहली बार दिखा तो लगा पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। वही चीज है ये इसमें, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें मुझे अगर सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, आगे पीछे टनल के तो खाली होता है, तो मुझे ये वाली वॉल 2 बार लेनी है बस। टनल है तो ऑब्वियसली द फ्रंट वॉल एंड द पीछे वाला वॉल, बैक वॉल बिल्कुल खाली होगा, सिर्फ साइड की 2 वॉल्स होंगी। तो या तो 50 × 7 उसका एरिया, आई टेक 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 बार, प्लस हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हाफ लेंगे ना, जो राउंड में ऐसे जा रहा है। समझ में आ गया। ये मेरा एरिया है जिसको पेंट करना है एक्सक्लूडिंग फ्लोर। ऑब्वियसली टनल दिया हुआ है, रेलवे टनल है, तो आप ऑब्वियसली टनल के बेस को प्लास्टर नहीं करो, उसने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया कि उसको नहीं करना है हमें, द 2 वॉल्स एंड द सीलिंग। टनल है तो ऑफकोर्स अब ये नहीं कहोगे 4 वॉल्स लें हम, ठीक है ना। बाय इटसेल्फ टनल मतलब कि साइड की 2 वॉल्स बनाकर ऊपर उसने सिलेंड्रिकल शेप दी हुई है हमें। तो ये आ जाएगा 700, ये 2 तो कैंसिल हो गया, पाई को 22/7, रेडियस को आप लोगे 3.5, हाइट इज 50, तो ये आ जाएगा 0.5। सो दिस इज 22 × 5 × 5, 700 प्लस 550,
1250 आ गया। द सर्फेस एरिया टू बी पेंटेड इज 1250 मल्टीप्लाइड बाय 10 पर स्क्वायर मीटर, यहां से तो मेरे पास आ जाएगा 12,500। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3। कल भी क्लास होगी, मैं टाइमिंग्स आपको बता दूंगी। साइंस क्लास है कितने बजे पता नहीं, मैम ने जो भी टाइमिंग्स रखे होंगे मुझे बता देना, मैं अकॉर्डिंगली आपका टाइम दे दूंगी। ठीक है। और उसके बाद परसों तो आपकी मॉर्निंग नॉर्मल क्लासेस हैं ही हैं। ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ इसको आज या कल में खत्म करके ना मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवा दूं, ताकि फिर आपके रिविजन्स जो पिछली जो भी जो चैप्टर्स रहते हैं ना वो कवर कर लें। 50 ये वाली लेंथ। ठीक है ना? द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88। Find the outer and inner radii of the cylinder given that volume of metal is 176 cubic centimeter. क्वेश्चन नंबर 2 तक सबका हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊं? एक सिलेंडर है, उसमें आउटर और इनर कर्व्ड सरफेस एरियाज का डिफरेंस दिया हुआ है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ? बड़ी रेडियस को आर ले लिया, छोटी रेडियस को स्मॉल आर, मतलब एक हॉलो सिलेंडर होगा ना थोड़ा सा थिकनेस के साथ, है ना? तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 π r h। ठीक है, हाइट तो सेम होगी। ऐसे ही दूसरा वाला सिलेंडर है, छोटा वाला 2 π r h, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 88। और हमें हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, राइट? तो मैंने यहां से 2 π h कॉमन ले लिया, r माइनस r इज 88। और जो हमारे पास वैल्यूज है प्लीज लिखते रहो साथ साथ इसको, जितना समझ में आता है क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो r माइनस r 1 के इक्वल आ गया? नहीं, 44, हाँ ठीक है। आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 1, ये समझ में आ गया? अब लिखा क्या हुआ है नेक्स्ट? फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई। चलो समझ में आ गई बात। वॉल्यूम ऑफ मेटल दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है? सिलेंडर है, πr²h। ठीक है ना? सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कितना दिया है? 176। तो फिर से मैं पाई एच कॉमन ले लूंगी, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 176। 22/7 14, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 176 44, ये 4 आ गया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 4। अब या तो आर कैपिटल आर की वैल्यू 1 प्लस स्मॉल आर यहां पुट कर दो। ठीक है, 1 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 4। सॉल्व द इक्वेशन, आर की वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या फॉर्मूला लग सकता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 1, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 4। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे मैं पता क्यों नहीं करवा रही हूँ कि यार डिफरेंस तो फिक्स है, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस ही 1 होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बोथ केसेस लेने होते हैं कि डिफरेंस अगर 1 हुआ या -1 हुआ। यहाँ पर वो नहीं आएगी ना मुश्किल। 2r इज 5, रेडियस आ गया कैपिटल 5/2, स्मॉल रेडियस कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, कैपिटल रेडियस इज 5/2, स्मॉल रेडियस इज 3/2 सेंटी। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना सबको?
The total surface area of a hollow cylinder open at both ends of external radius 8, height 10 is 338 pi square centimeter. Hollow cylinder का है. Taking R to be the inner radius, write down the equation in terms of R and use to find the thickness. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी देखती हूँ क्या है क्वेश्चन का. नेक्स्ट पेज भी इसका ओपन करते हैं ना. समथिंग मस्ट बी गिवन ना, अदरवाइज ऑल्सो. हाँ, थिकनेस ऑफ मेटल इन द सिलेंडर वही दिया हुआ. ठीक है. टीएसए ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स. तो आउटर रेडियस हमने आर ले ली, इनर रेडियस स्मॉल आर. टीएसए कहा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या लिखोगे? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. कितना दे दिया? 338 पाई. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ सिलेबस पूरा हो जाए. तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और उसने एक्सटर्नल रेडियस दी है, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेडियस भी होगी. अब तुमने इसका टोटल सरफेस एरिया 15 मिनट में खत्म हो जाए. हमें लेना है टोटल सरफेस एरिया. पर तुम्हारी क्लास थोड़ी देर में एक्स्ट्रा ले लूंगी, प्लस सब लोग आ जाना. दिस इज द सेंटर. एक स्मॉल आर, छोटे वाला ये देखो, ठीक है ना. यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से बिग आर. ठीक है. अब टोटल सरफेस एरिया लेना है पहले तो इसका. ठीक है. 2 पाई आर, हाइट तो सेम है. फिर अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर, हाइट सेम है. फिर जो ये थिकनेस है, हॉलो सिलेंडर टोटल का हुआ है ना, सारा का हुआ है ना. तो आपको लेना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, और ये दिया हुआ है 330. तो अब तुम्हारे पास इसमें कैपिटल रेडियस भी है, हाइट भी है, सिर्फ एक स्मॉल रेडियस रह जाएगी निकालने में. समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? फिगर समझ में आई? हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है तो. अगर हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, कल मैं स्पीड बेस्ड क्वेश्चन चाहती हूँ करवा दूं, वरना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवा दूंगी. हाँ, मैं वेंसडे छुट्टी तो करूंगी देख बेटा. हाँ, वेंसडे छुट्टी होगी आपकी, तो उससे पहले प्रोबेबिलिटी कोशिश करती हूँ करवा दूँ मंडे को. तो कल एक बार सरफेस एरिया जितना रहता है कर लो, बाकी देन विल सी लेटर, थोड़ा बहुत बाद में कर लेंगे. ठीक है. और इन बिटवीन ना वेंसडे के बाद अपने जो डाउट्स वगैरह है वो ले आओ, और एक टेस्ट ले लेंगे वेंसडे के बाद. ठीक है. जैसे ये हॉलो सिलेंडर है आपका, राइट. तो इसमें एक सेंटर पॉइंट आपका मेंशन किया होगा. यहाँ से एक सेंटर पॉइंट मेंशन होता है. दिस इज द इनर रेडियस. यहाँ से ये थिकनेस जो है ये आउटर रेडियस हो गया. ठीक है. तुम्हारे सरफेस एरिया में अंदर वाली सरफेस जैसे अंदर पे बाहर आ गया, एंड देन दिस सरफेस. तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल आर हाइट, 2 पाई स्मॉल आर हाइट प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो गया? 338 पाई. ठीक है ना. तो ये जो पाई है ये पहले तो मैंने सब जगह कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास हो जाता है 2. कैपिटल रेडियस कितनी दी हुई है इसमें? आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 10. तो ये 8 और ये 10. 2 रेडियस हमें निकालना है, हाइट इज 10. 2 आर स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है ना. सॉल्व करो फटाफट से. आई कैन अगेन कैंसल आउट 2. सब में मुझे 2 दिख रहा है, मैं इसे भी कैंसल आउट कर देती हूँ. ये मेरे पास बन जाएगा 169. ठीक है ना. तो ये आ जाएगा 80 प्लस 64 प्लस 10 आर
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है ना? सो 169 इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर प्लस 10 आर, दोनों को ऐड किया तो 144 आ जाता है। और जब सॉल्व करोगे आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 25, आर माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंट। मैम ये 80, ये 64, ये 10 आर, ये, और यहां से आर स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो सहज। मैम ये तो इसमें ऊपर ऐड हो रहा है ना, आपने पाई कट कैसे किया? पाई बेटा थ्रू आउट, ये देखो ना यहाँ पे भी ऐड है। थ्रू आउट कॉमन लेकर मैंने पाई कैंसिल कर दिया, थ्रू आउट 2 लेकर मैंने कैंसिल किया है। 338 के साथ भी पाई लगा है। हाँ हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है ना? और जब ऐसा दिखे ना कि हमें पूरा 338 पाए दिख रहा है, दैट मीन्स पाए को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉमन लेके कैंसिल ही करना है। ओके। ये क्वेश्चन, एक तो बात आती है टोटल सरफेस एरिया की कि आप कैसे लोगे, राइट? क्योंकि हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं रहा क्वेश्चन, वंस यू नो हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको क्या क्या फॉर्मूला लगाना है वो आपको समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है। बट कैलकुलेशंस को अपनी तरफ से ना आसान किया करो, जैसे पाई को थ्रू आउट कैंसिल करना है, देन यू हैव द रेडियस, कैपिटल रेडियस, द हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कल ना सब टाइम पे आना, ताकि मैं आपको, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जल्दी आपको छोड़ना है, तो कल मैं आपको ना वो करवाऊंगी, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते हैं कल करवा दूंगी। रेस्ट आपको कोशिश करनी है, अपना ये हैंड आउट कंप्लीट करो और एनसीए एग्जाम्पलर साथ साथ स्टार्ट कर दो, के बाद ही रखूंगी। 9th को जल्दी बुला के आपको 12 to 2 में बुलाऊंगी, 12:15 कर दूंगी। बट आई वॉन्ट लिटिल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लूँ आपके साथ। कल स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा दूं, रेस्ट मुझे पता है बाकी सब हो जाएंगे। हाँ एक ना फ्रस्ट्रम का क्वेश्चन बहुत जरूरी वाला है, वो करवाना है मुझे, बाकी सब हो जाएंगे। बस 3 4 जो टाइप्स मुझे करवानी है ना, दैट आई वांट कि आप खत्म कर लो उसको। तो मुझे कल क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। एक तो है कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स, एक ये क्वेश्चन करवाना है। एक है जब शीट, सर्कुलर शीट को आप कोन की शेप देते हो, देन स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। बस यही सब है, बाकी तो हो जाए। नेक्स्ट है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 mm इन डायमीटर। ठीक है? तो एक सिलेंड्रिकल शेप में मुझे फाउंटेन पेन का जो इंक पॉट होता है ना, इंक उसका स्टोरेज वाला कंटेनर है, वो दिया हुआ है, बैरल उसे बोलते हैं। ठीक है? तो वैसा एक कुछ इस तरह से है, जिसको 7 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है और उसकी डायामीटर आपको बताई गई है 5 mm। ठीक है ना? तो इसमें कितनी इंक आ सकती है? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच, जिस पाई आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 5/20 लिख दूंगी, 5 mm है,
है ना। 10 mm क्या बनाता है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर्स में ही बात करती हूँ। तो स्क्वायर और हाइट है मेरे पास 7। So this is the volume of ink in the cylindrical that barrel. क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। हमारे पास वॉल्यूम आया 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7। पहली बात तो ये खत्म हो गया। फिर हमारे पास ये आ गया 2 और ये 11, सो विच इज 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना इंक है उस पूरे बैरल में। ठीक है। अब वो क्या कहता है कि जब ये पेन बिल्कुल फुल हो जाएगा, जैसे आपको कहते हैं नहीं आपके पास पेन्स आते हैं, दिस कैन राइट 100 मीटर्स 1000 मीटर्स लिख सकते हैं, इतने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो वो कहां से कैलकुलेट होता है, वो ऐसे देखो उसने लिखा है कि एक फुल बैरल ऑफ इंक विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स। कि इस पूरे पेन के साथ आप 310 वर्ड्स लिख सकते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है ना। प्रिंटर में इंक डलती है तो कहते हैं ना कितने पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली होता है कि इतने पेजेस अगर प्रिंट होंगे तो इतने वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, या फिर ये कितना चल सकती है। तो वो सारी चीजें ऐसे डिसाइड की जाती है दैट अ फुल बैरल ऑफ इंक दिस कंप्लीट पेन कैन राइट 310 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। इसके बाद कहा है कि अगर एक बॉटल ऑफ इंक है जिसमें 1/5 ऑफ अ लीटर है, कितना है 1/5 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर। ठीक है, 1/5 ऑफ अ लीटर इंक है। तो इस इंक के साथ आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो। इस पॉट में कितनी इंक है इस बैरल में, 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसके साथ आप लिख सकते हो 310 वर्ड्स, जबकि आपको 1/5 ऑफ लीटर मिल रहा है। राइट। अब मुझे कन्वर्ट करना है लीटर्स टू क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब 1/5 लीटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर से कितने वर्ड्स लिखे जाए। बात समझ में आई कि नहीं। आपको कहा है 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर मीन्स जब हम कन्वर्जन फैक्टर लेकर आएंगे लीटर टू क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट वुड बी 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद है कि नहीं है। ठीक है ना। तो 1/5 लिखेंगे तो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इतने वॉल्यूम के साथ आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो। सो विथ 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर, वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स आर 310। 1 के साथ हो जाएगा 310 इंटू 8/11 एंड विथ 200 इंटू 200 5/20 1/4 लिया ना फिर मैंने। 0.5 सेंटीमीटर हुआ ना। वो डायमीटर है। वो डायमीटर है। हाँ। मुझे लगा मैंने शायद कैलकुलेशन, बिकॉज इसका आंसर आता तो है, बट आई थॉट कि आंसर ना मैंने जैसे 11 है ना, ये कैंसिल होना चाहिए पर नहीं होता। ठीक है, दैट इज व्हाट आई थॉट। मुझे लगा हाँ कुछ गलती हो गई है तभी ये कुछ वहां से आ रहा है। समझ में आ गया बच्चे सबको ये। अच्छा, आज का होमवर्क ले लो। ये जितना आपका हैंड आउट है इसमें से कुछ क्वेश्चंस छोड़कर बाकी आप कर सकते हो इसमें से ट्राई। राइट। कल आपका ये पूरा हैंड आउट जितना भी एक्स्ट्रा मुझे करवाना है ना इसमें से वो मैं करवा दूंगी। और परसों मंडे और ट्यूसडे लगाओ, प्रोबेबिलिटी होगी स्टार्ट। 45,100 आता है ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है।
ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं आज क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ रही हूँ।